हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे हम सबको पता है कि इस दीपावली के दिन बहुत सी दिव्य और अच्छी चीजें हुई। इस दीपावली का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महात्म्य है। और इस दीपावली के दिन बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीज हुई। जैसे हम सबको पता है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि श्री राम अपने इटर्नल कॉन्सोर्ट, अपनी पत्नी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं। इसलिए उनका स्वागत करने के लिए हम ये दीपावली मनाते हैं, ये दीपों का उत्सव मनाते हैं। और इसी दीपावली के दिन एक और लीला भी हुई। वो क्या हुई? भगवान श्री कृष्ण अपने घर से भागे और यशोदा मैया भी उनके पीछे पीछे भागी छड़ी लेकर। दामोदर लीला। भगवान श्री कृष्ण भागे और माता यशोदा भी पीछे पीछे भागी और माता यशोदा ने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को एक ऊखल के साथ बांध दिया। तो एक कॉमन चीज जो दोनों ही पाई जाती है ये रामलीला और कृष्ण लीला में, वो क्या है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या अपने घर वापिस आते हैं और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने घर से बाहर भाग जाते हैं और माता यशोदा उनके पीछे पीछे भागती है। भगवान श्री कृष्ण भागते हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे भगवान श्री कृष्ण के डर के कारण। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिजंतम कराम भोज युग्मेन स आतंका नेत्रम। आतंका मतलब टेररिज्म, आतंक, डर, भय। उनके आंखों में भय है। किस लिए भय है? कि मैंने तो घर में सारी मटकियां फोड़ दी, सारे माखन पूरे घर में मैंने बिखेर दिया और अभी मैया मेरे पीछे पीछे भाग रही है और कृष्ण दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं और माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। और माता यशोदा कह रही है कि तुमने सारी मटकी फोड़ दिया, तुमने पूरा माखन घर में बिखेर दिया और इवन क्या किया, अपने हाथ से माखन तुमने वानरों को खिलाया। तुमने इतना बंदरों को तुमने माखन खिलाया कि तुम्हारा मुंह भी एक बंदर जैसा दिखने लग गया। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, मेरा मुंह बंदर जैसा दिख रहा है तो क्यों ना मैं ये घर छोड़ के वन में जाके रहूं वानरों के साथ, बंदरों के साथ। तब माता यशोदा के मन में आया कि अगर मेरा 3 साल का दामोदर, 3 साल का लाला, 3 साल का गोपाल अगर मुझे छोड़ के चला जाए तो मैं कैसे जीऊंगी। तो इसी भय के कारण कि मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल, मेरा दामोदर मुझे छोड़ के ना जाए, माता यशोदा ने रस्सी से कस के एक उखल के साथ, एक वुडन ग्राइंडिंग मोटर के साथ किसको बांध दिया? भगवान श्री कृष्ण को बांध दिया। वो भगवान श्री कृष्ण, वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जो कि कभी भी नहीं बंधे जाते, वो भगवान श्री कृष्ण कैसे बंधे गए? माता यशोदा की प्रेम से, भक्ति भाव से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण बंधे गए। तो हमें दो चीज कॉमन मिलती है रामलीला में भी और कृष्ण लीला में भी, कि रामलीला में त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण दीपावली के दिन, भगवान श्री राम दीपावली के दिन अपने घर वापस आए और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने घर से भाग गए। और एक चीज कॉमन क्या आती है रामलीला और कृष्ण लीला में, कि कुछ दिनों पहले, दीपावली से कुछ दिनों पूर्व, भगवान श्री राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था। रावण जो कि कुबेर का भाई है, रावण का वध किया था। और वही कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण वही वुडन ग्राइंडिंग मोटर के साथ जब भगवान श्री कृष्ण बंधे गए, उखल के साथ जब भगवान श्री कृष्ण बंधे गए, तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए? रेंग रेंग कर गए, क्रॉल कर करके गए और एक यमल अर्जुना ट्री, यमल अर्जुन पेड़ के सामने जाके लग गए। वो वुडन ग्राइंडिंग मोटर फंस गया और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा और बल लगाया तो वो दोनों जो पेड़ थे वो धराशायी हो गए। और वो पेड़ और कोई नहीं थे, कुबेर के 2 पुत्र थे। कौन? नलकुबेर और मणिग्रीव, 2 पुत्र थे जिनको कि श्राप मिला था कि तुम दोनों पेड़ बन जाओ। और वही श्राप से उनको मुक्त करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन पेड़ों को विध्वंस किया। और वो 2 कौन थे? नलकुबेर और मणिग्रीव, जो कि कुबेर के बेटे थे, उनको मुक्ति दी किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और कुबेर का भाई जो कि रावण और कुबेर 2 अलग अलग माता के पुत्र है और उनके पिता सेम है। तो इसलिए रावण कौन है? कुबेर का भाई है। और उसी कुबेर के भाई रावण को भी भगवान राम ने त्रेता युग में मुक्ति प्रदान की। तो ये एक और चीज कॉमन आती है। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये दीपावली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम इस जो अयोध्या वासी है, जो कि 14 साल के विरह महसूस कर रहे थे भगवान श्री राम से, वही दीपावली के दिन वो लोग हर्षो उल्लास से, वो लोग रोशनी से अपने सारे घरों को जलाते हैं, दिया से सारे घरों को जलाते हैं भगवान श्री राम का स्वीकार करने के लिए, स्वागत करने के लिए भगवान श्री राम को। तो जैसे हम सबको पता है दीप आवली, दीप मतलब दिया और आवली मतलब
बहुत सारी, इन अ सीरीज, इन अ लाइन, इसे कहते हैं दीप आवली। मतलब बहुत सारी, जब हम लोग दीप को जलाते हैं उसे कहते हैं दीप आवली। मतलब दीप जो कि बहुत सारे, एक ही लाइन में बहुत सारे दीप, दीपों की लड़ियां, इन अ सीरीज बहुत सारी दीप, तब उसे कहते हैं दीप आवली। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अपने अयोध्या में आते हैं और भरत जो कि उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भरत से वो मिलते हैं, और कैसे हुआ ये जर्नी, कैसे करके समाप्त हुआ, इस बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्यों मनाई जाती है ये दीपावली। तो पूरे प्रसंग में तो नहीं जा रहा, लास्ट के समय में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, रावण धराशायी हो गया, रावण का वध हो गया, अभी क्या हुआ, सीता मैया को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, तो अभी मिशन एकम्प्लिश, एक टेंशन खत्म, रावण का वध हो गया, सीता मैया बच गया, अभी राम जी टेंशन फ्री। नहीं, ऐसा नहीं है। अब दूसरी टेंशन है। दूसरी टेंशन क्या है कि राम जी का जो 14 साल का जो वनवास था वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। जब हनुमान जी अशोक वाटिका गए थे, समुद्र लांघकर जब लंका गए और अशोक वाटिका में जब वो माता सीता से मिले, तो माता सीता से मिलने के समय सीता मैया ने क्या कहा था हनुमान जी से कि हनुमान, मैं तुम्हें पूरा 30 दिन देती हूं, पूरा 1 महीना देती हूं, इस 1 महीने के अंदर ही अंदर किसको आ जाना चाहिए, श्री राम जी को आ जाना चाहिए और मुझे बचा लेना चाहिए। तो माता सीता ने तो कह दिया कि मैं तुम्हें 30 दिन का समय देती हूं। तो हनुमान जी का वहां जाना, वहां से वापस आना, इसमें बीत गए थे 3 दिन, और फिर पूरे वानर सेना को लेकर दक्षिण शोर तक आना, उसमें बीत गए थे 12 दिन। तो 12 + 3 हो गए 15। और फिर राम जी वहां पर रुके 3 दिन तक, उन्होंने प्रार्थना की, जब समुद्रदेव ने नहीं सुना तो थोड़ा डांट लगाया, तो समुद्रदेव को अकल आई, तो उसमें बीत गए थे 3 दिन। तो 15 + 3 हो गए 18। फिर जो पुल बना उसमें लग गए थे 5 दिन, तो 18 + 5 हो गए 23, और युद्ध चला 7 दिन, तो 23 + 7 हो गए कितने, 30 दिन। तो ये टोटल 30 दिन एकदम पीक में आकर खत्म हुआ, एकदम पीक में आकर कि हाँ अभी मैंने सीता को बचा लिया। एकदम 30 दिन का समय दिया था, एकदम 30 दिन एकदम पीक में, एकदम पॉइंट में आकर उन्होंने खत्म किया। ठीक है, तो अब एक टेंशन खत्म हो गई कि हाँ सीता को बचा लिया, लेकिन दूसरा टेंशन भी आ गया कि राम जी का जो 14 साल का जो वनवास था वो भी खत्म हो गया। ये 14 साल का वनवास, इसमें 1 साल उन्होंने बिताया कहां पर, चित्रकूट में, 9 साल उन्होंने बिताया कहां पर, दंडकारण्य वन में, और फिर 3 साल उन्होंने बिताया पंचवटी में। तो कितने हो गए, 13 साल, 13 साल हो गए। फिर क्या हुआ, फिर जो लास्ट के जो 1 साल था उसमें सीता मैया का अपहरण हो गया, तो 11 महीने उनको ढूंढते ढूंढते लग गए, और जो 1 महीना था उसमें सीता युद्ध लड़ते, पुल बनाते, इसमें 1 महीना लग गया। तो ऐसे करके 14 साल भी उनका कंप्लीट हो गया था। तो फिर राम जी के दिमाग में एक टेंशन है, क्या कि भरत ने राम जी से यह वचन लिया था कि हे प्रभु श्री राम, अगर आपने 14 साल से एक क्षण भी एक्स्ट्रा लिया, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लिया, और अयोध्या आने में आपने 1 मिनट भी, 1 क्षण भी आपने अगर लेट की, आपने देरी की, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये वचन प्रभु राम जी से लेकर प्रभु राम जी की पादुकाओं को भरत ने स्वीकार किया। और क्योंकि राम जी ने कहा था कि मेरे अनुपस्थिति में तुम राजा बनो, लेकिन भरत जी कहा नहीं, ये अयोध्या आपके लिए है, तो मैं आपका पादुका लेता हूं। पादुकाओं को उन्होंने कहां पर स्थापित किया, उनका जो सिंहासन था अयोध्या में, उस सिंहासन में उन्होंने उस पादुका को स्थापित किया, और फिर वो उस पादुका को ही भगवान श्री राम मानकर उस पादुका को पूजा करते थे, और पूरा मैनेजमेंट भरत जी देखते थे। तो भरत जी ने कहा कि अगर आपने 14 साल से 1 क्षण भी ज्यादा लगाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो अब राम जी के अंदर ये टेंशन थी। तो अभी राम जी को पता था कि अभी हमें लंका छोड़ के अभी अयोध्या जाना है, अभी हमें चलना है अयोध्या। तो जैसे ही राम जी लंका छोड़ के अयोध्या जाने लगे, तब विभीषण आ गए उनके सामने हाथ जोड़कर, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, आपने तो मुझे इस लंका का राजा बनाया है, तो इस लंका का राजा होने के हेतु मैं आपकी और माता सीता की सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन इस लंका में रुके, और लंका में जो बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं वहां पर चले, मैं आपको खुद वहां पर ले जाऊंगा। आपके लिए मैंने बहुत सी व्यवस्थाएं की है, क्योंकि आपका 14 साल का वनवास खत्म हो गया है अभी, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन रुके। मैंने बहुत सा भव्य आयोजन किया है, उस आयोजन में आप रहे, नाट्य नृत्य सब चीज का मैंने आयोजन किया है। आप कृपया करके कुछ दिनों तक रुके। आपके रहने के लिए, सीता मैया के रहने के लिए, लक्ष्मण के रहने के लिए, आपके रहने के लिए मैंने भव्य आयोजन किया है, रूम तैयार है, और फिर
अच्छे अच्छे व्यंजन खाना सबका व्यवस्था मैंने कर चुका हूँ, बंदोबस्त मैं कर चुका हूँ। अब कृपया करके इस ऑफरिंग को आप स्वीकार करें प्रभु। आपने तो मुझे लंका का राजा बना दिया, लेकिन प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। और एक सेवक का क्या ही फायदा अगर वो अपनी मालिक की सेवा ना करे। तो हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे आपकी सेवा करने का ये मौका दे। तो राम जी ने विभीषण के कंधे पे हाथ रखा और विभीषण को कहा कि हे विभीषण, मेरे तरफ से यस भी है और नो भी है, हाँ भी है और ना भी है। ना इसलिए है क्योंकि मैं यहां पर नहीं रुक सकता, मैं लंका में नहीं रुक सकता, क्योंकि अयोध्या वासी, मेरे परिवारजन, मेरे माता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा भाई भरत मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। भरत ने मुझसे यह वचन लिया कि अगर मैं एक क्षण भी देरी करूंगा ना तो वो अपने प्राण त्याग देगा। तो और आज ही के दिन है, ये दिन खत्म होते होते मुझे अयोध्या पहुंचना पड़ेगा। अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचूंगा तो मैं अपने प्रिय भाई भरत को खो दूंगा। तो ये आज ही का दिन है, मुझे आज ही कैसे भी करके पहुंचना है। कहां पर? अयोध्या पहुंचना है। तो हे विभीषण, कृपया तुम मुझे जाने दो, लेकिन मेरी तरफ से एक हाँ भी है। क्या हाँ है? कि मैं तुम्हारे सेवा भाव को स्वीकार करता हूं। सेवा भाव को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि तुम मुझे जो सेवा करना चाहते हो उसकी जो भाव है मैं उसको स्वीकार करना चाहता हूं। तो भगवान हमेशा भक्त की सेवा भाव को स्वीकार करते हैं। अगर कोई घमंड में सेवा करे, बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहा है, बहुत यहाँ का सेवा वहां का सेवा, बड़ा बड़ा सेवा कर रहा है, लेकिन घमंड में है कि देखो मैं भी सेवा कर रहा हूं, अगर मैं नहीं होता ना तो ये सेवा कोई नहीं कर पाता, ये घमंड में सेवा कर रहा है, तो भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। लेकिन अगर कोई भक्त है जो इतना अच्छा नहीं है सेवा करने में, उल्टा फुल्टा ढंग से भी सेवा कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में एक ही है कि मेरी प्रभु की संतुष्टि हो, मेरे प्रभु मेरे से खुश हो जाए, ये मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ प्रभु के लिए कर रहा हूं, मेरे प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूं, तो उसका जो हृदय का जो भाव है, उसका जो मनोभाव है, इस मनोभाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान ने किसने कितनी सेवा की वो नहीं देखते, किसने कितनी सेवा की, किस मनोभाव से की वो देखते हैं। भले ही कोई इतनी सी सेवा ही क्यों ना करे, लेकिन अगर उसका मनोभाव बहुत अच्छा है, शुद्ध है, तो भगवान उसी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान विभीषण को कहते हैं कि मैं तुम्हारे मनोभाव को, सेवा भाव को मैं स्वीकार करता हूं। और क्या करता हूं मैं अगर तुम मेरी सेवा करना ही चाहते हो विभीषण, तो मुझे अभी लंका से अयोध्या जाना है और ये बहुत ही लंबा सफर है। कृपया करके तुम क्या करो, कुछ ट्रेवल अरेंजमेंट्स कर दो, मेरे यात्रा का तुम बंदोबस्त कर दो, ताकि मैं आज शाम होने तक, रात खत्म होने तक, शाम होने तक मैं अयोध्या पहुंच सकूं। कृपया करके तुम यह बंदोबस्त कर दो। तो विभीषण ने कहा अवश्य प्रभु, अवश्य, आप हुक्म तो करे। विभीषण ने उसी समय पुष्पक विमान बुलाया, और ये जो पुष्पक विमान था ये बहुत ही दिव्य विमान था। और ये पुष्पक विमान किसका था? ये पुष्पक विमान था कुबेर का। कुबेर का था ये पुष्पक विमान, और इस पुष्पक विमान को रावण ने कुबेर से छीन लिया था। कुबेर के साथ युद्ध किया और उससे ये पुष्पक विमान उन्होंने छीन लिया रावण ने। ये पुष्पक विमान, फिर विभीषण कहने लगे कि रावण ने इस पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया गंदे कार्य करने के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए उसने इस पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया। लेकिन हे प्रभु, मैं अब इस पुष्पक विमान को एक सही इस्तेमाल में लगा रहा हूं, मैं इस पुष्पक विमान को आपको सौंप रहा हूं। ये पुष्पक विमान जो है ये सोने से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर ज्वेल से बना हुआ है। और ये पुष्पक विमान को बनाने वाला कौन है? हेवनली आर्किटेक्ट, हमारे इंजीनियर। कौन? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी ने इस पुष्पक विमान को बनाया है और बहुत ही सुंदर से बनाया है। और इस पुष्पक विमान को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं चाहिए। ये पुष्पक विमान किससे चलता है? मन से चलता है। मन में आप जहां जाना चाहते हैं ये पुष्पक विमान आपको लेके जाएगा। आप जिस जगह के बारे में सोचेंगे ये पुष्पक विमान आपको वहीं पर लेकर जाएगा। ये पुष्पक विमान इतना दिव्य है। तो ये पुष्पक, जैसे ही विभीषण ने पुष्पक विमान को बुलाया, पुष्पक विमान वहां पर आ गया। फिर राम जी ने कहा कि हे विभीषण, ये पुष्पक विमान बहुत ही ज्यादा दिव्य है और बहुत ही ज्यादा भव्य है। मैं चाहता हूं तुम ये पुष्पक विमान को सारे लंका वासियों के लिए इस्तेमाल करो, तुम सब इसे इस्तेमाल करो। तो विभीषण ने कहा नहीं प्रभु नहीं, मैं इसे आपको ऑफर कर रहा हूं, मैं इसे आपको प्रदान कर रहा हूं। श्री राम जी ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं स्वीकार कर सकता। विभीषण ने कहा नहीं प्रभु, क्या मेरा क्या आपका, मैं इसे आपको मैं इसे आपको प्रदान कर रहा हूं। प्रभु कृपया करके आप इसे स्वीकारिए और आप अयोध्या के लिए अभी जाइए, क्योंकि देर हो रहा है आपको। प्रभु कृपया करके आप इसे स्वीकारिए, क्या मेरा क्या आपका, एक सेवक को सेवा करने का मौका तो दीजिए प्रभु। तब राम जी ने इस पुष्पक विमान को स्वीकारा। फिर राम जी इस पुष्पक विमान में चढ़े अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ, और फिर उन्होंने वानरों की तरफ देखा। और उन्होंने वानर की तरफ देखकर उनकी आंखों में अश्रु, राम जी की आंखों में अश्रु, गदगद अश्रु गिरे जाए। उन्होंने वानरों से कहा कि आप लोगों ने
मेरी इतनी सेवा की, मेरी इतनी सेवा की, आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी प्रदान किया, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूं आप सबके प्रति, क्योंकि आप सबने मुझे बहुत कुछ प्रदान किया, बहुत प्यार दिया। मैं आप सबसे सिर्फ कुछ ही महीनों पहले मिला और आप सबने मेरे लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए, अपने प्राण देने के लिए भी आप सब तैयार हो गए मेरे लिए। तो मैं बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, क्योंकि आप सब ने जो सेवा की मेरे प्रति, उस सेवा के बदले मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको दे सकूं। ये एकदम उसी प्रकार है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे मथुरा में, अक्रूर जब उनको लेने आए तब गोपियां उनके पीछे पीछे भागी। तो गोपियों का सेवा भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, ना पार ये हम निरबद्ध संयुजम स्वसाधु कृतम विबुधायुषा पिवा यमा भजन दुर्जरा गेह श्रृंखला समृच्यते यावा प्रतिनातु साधुना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे गोपी, हे गोपिया, आप लोगों के अंदर मेरे लिए जो सेवा भावना है, जो प्रेम है, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मैं उसका ऋणी हो चुका हूं। मैं ये ऋण को कैसे चुकाऊं मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मैं आपको सब बहुत कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपने जो प्रेम दिया है उस प्रेम के मुताबिक, उस प्रेम के लेवल का मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं आपको दे सकूं। ये प्रेम बहुत दिव्य है, बहुत ऊंचा है और मेरे पास ऐसा कुछ वस्तु है नहीं जो मैं आपको दे सकता हूं। मैं आप सबका जीवन जीवन भर में ऋणी रहूंगा, जीवन जीवन भर में ऋणी रहूंगा। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण गोपियों को व्यक्त करते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता आपकी सेवा भाव के प्रति, आपके प्रेम के प्रति। उसी प्रकार श्री राम भी कहते हैं सारे वानरों को कि आप लोगों ने जो सेवा की मेरी, उसके प्रति मेरे पास और कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। भगवान श्री राम ने तब हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम क्या करो, जितने भी सारे वानर सेना है, जितने भी लोग हैं, सबको क्या करो, सुंदर सुंदर वस्त्र दो, आभूषण दो, ऑर्नामेंट्स दो, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दो, उपहार दो। विभीषण लंका का राजा है, विभीषण से लो और तुम सबको दो, ईच एंड एवरी वन स्पेशल गिफ्ट। वे कहने लगे श्री राम, और ऐसे करके हाथ जोड़ के वो जाने लगे। तो जैसे श्री राम ने सोचा कि अभी हमें चलना चाहिए, तब विभीषण, सुग्रीव और हनुमान हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, अभी हम इतने देर तक आपके साथ थे, इतने दिनों तक आपके साथ हमने युद्ध भी लड़ा, सब कुछ हम सब ने साथ में एक्सपीरियंस किया। तो अभी आप अयोध्या जा रहे हो, अयोध्या में आपका भव्य स्वागत होगा, आपका भव्य अभिषेक होगा। हमारा मन था कि अगर हम भी वो अभिषेक देख सके तो, हम भी उसका हिस्सा हो सके तो, बाकी आपकी इच्छा प्रभु। तो जैसे ये कहकर उन्होंने हाथ जोड़े, जैसे ये कहकर सुग्रीव, हनुमान और विभीषण ने हाथ जोड़ा, जितने भी सारे वानर सेना थे सबने हाथ जोड़ ली। श्री राम जी समझ गए, श्री राम तो भगवान है ना, परमात्मा रूप में हृदय में है, वो समझ गए कि इन सब के हृदय में ये आशा है कि ये सब मेरे साथ अयोध्या चले और मुझे वहां पर राज्य अभिषेक मेरा जब होगा वो ये देखें। तो श्री राम ने कहा, क्यों नहीं, तुम सभी मेरे साथ पुष्पक विमान में आ जाओ और सब चलते हैं। वे पुष्पक विमान ऐसा है कि इसमें जगह कभी भी कम नहीं पड़ती। अगर 3 जन है तो 3 सीट रखेगा, अगर 3 करोड़ लोग हैं तो 3 करोड़ वहां पर सीट होगी पुष्पक विमान में। तो जितने भी सारे वानर सेना थे, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान और सारी वानर सेना, जाम्बुवंत, नल, नील, सब उठ गए किसमें, पुष्पक विमान में। सब अभी अयोध्या जाएंगे। और जैसे पुष्पक विमान उड़ने लगा, सारे वानर सेना पुष्पक विमान से नीचे देखने लगे, लंका कैसे दिखती है, लंका कैसे दिखती है, ऐसे करके वो नीचे देखने लगे लंका देखने के लिए। और श्री राम तब माता सीता के साथ पुष्पक विमान से नीचे देखकर वो माता सीता के साथ बात करने लगे। और जैसे पुष्पक विमान भिन्न भिन्न जगह से गुजरा, भगवान श्री राम भी उसी जगह पर पॉइंट कर करके सीता मैया को बता रहे थे कि ये जो जगह है ना, पॉइंट आउट कर रहे थे भगवान श्री राम कि सीते, ये जो जगह है ना, यहाँ पर कुंभकर्ण मारा गया था, ये जो जगह है ना, यहाँ पर क्या हुआ था, इंद्रजीत मारा गया था। और जैसे ही थोड़ा आगे गया कौन, पुष्पक विमान, तो जो समुद्र है, तब सीता मैया ने देखा इतना बड़ा पुल, इतना बड़ा ब्रिज। सीता मैया ने कहा, ये पुल, ये ब्रिज, ये जो सेतु है, ये सब आपने सिर्फ मेरे लिए बनाया। राम जी ने कहा, हाँ सीते, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया। तो ये जो राम सेतु है ना, ये राम सेतु है मॉन्यूमेंट ऑफ लव। हम किसे कहते हैं प्रेम की निशानी, मॉन्यूमेंट ऑफ लव हम किसे कहते हैं, ताजमहल। एक कब्रिस्तान को हम कहते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ लव। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो छठा बीवी है उसके मरने के बाद, एक ऐसा व्यक्ति जिसका छठा बीवी मुमताज के मरने के बाद, उसने तुरंत बाद ही उसके बहन से शादी कर ली। तुरंत बाद, ऐसे नहीं बहुत समय तक प्रतीक्षा की फिर उसके बहन से शादी की, नहीं, तुरंत बाद ही मुमताज मरा, बहन से शादी।
और उसी बीवी के मरने के मकबरा के ऊपर उसने एक महल बनाया जिसे कहते हैं ताजमहल। असल में वो कोई महल वहल नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है, बस सिर्फ एक कब्रिस्तान है, क्योंकि क्या है नीचे डेड बॉडी है। उसे हम कहते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ लव, प्यार की निशानी। वाह वाह वाह। नहीं, जो असली प्यार की निशानी है वो है राम सेतु। ये है असली मॉन्यूमेंट ऑफ लव, राम और सीता जी का मिलन। यही तो है प्रेम की गाथा, दिस इज ट्रू लव ना। तो ये देखा, ये पॉइंट आउट किया, जो राम सेतु है ना, ये सीते, ये हम सब ने राम नाम लिख के इसमें बनाया। इसके ऊपर फिर हमने घास फूस भी डाला ताकि किसी को चलने में तकलीफ ना हो। सीता मैया ने कहा आप सबने इतना प्रयास किया मुझ तक पहुंचने के लिए। फिर और थोड़ा आगे गया, पुष्पक विमान रामेश्वरम पहुंचा। फिर राम जी कहा ये जो रामेश्वरम है ना, यहीं से हमने राम सेतु बनाना प्रारंभ किया और ये रामेश्वरम मुझे बहुत प्रिय है, ये राम सेतु मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इस राम सेतु के कारण, इस रामेश्वरम से ही हम सब लंका तक पहुंच पाए, सिर्फ इस राम सेतु के कारण। और ये राम सेतु रामेश्वरम से कनेक्ट होता है। तो मैं वरदान देता हूं, मैं ये आशीर्वाद देता हूं, ये वरदान देता हूं कि जो कोई भी रामेश्वरम में आकर स्नान करेगा उसको सीता, तुम्हारे पास जो पवित्रता है, तुम्हारे अंदर जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, जो चरित्र है तुम्हारा, वो चरित्र, तुम्हारे चरित्र का जो पवित्रता है वो उनको प्राप्त होगी। जो भी रामेश्वरम में आकर स्नान करेगा, तुम्हारे चरित्र का पवित्रता उन्हें प्राप्त होगी। ये आशीर्वाद दिया। फिर और थोड़ा आगे गए तो वहां पर जो था, क्या था, किष्किंधा के वहां पहुंचे वो लोग। और किष्किंधा, फिर कहा राम जी ने कि ये किष्किंधा जहां से सुग्रीव है और सारे वानर सेना है, अगर सुग्रीव नहीं होते, ये सारे वानर सेना नहीं होते तो तुम्हारे तक पहुंचना सीते असंभव था। मैं पहुंच ही नहीं पाता तुम्हारे तक, सिर्फ सुग्रीव की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो सीता ने कहा सुग्रीव की वजह से, और तो फिर क्यों ना किष्किंधा में लैंड करवा दिया जाए ये पुष्पक विमान। तो फिर किष्किंधा में लैंड करवा दिया इस पुष्पक विमान। फिर सीता मैया ने कहा सारे वानर सेना हमारे साथ जा रहे हैं, ये लोग, देखिए प्रभु, मैं आपकी पत्नी आपके साथ हूं, लेकिन ये सारे वानर सेना, सुग्रीव, ये सारे अकेले हैं। इनकी पत्नियां, इनके बच्चे तो इन घर में इनका प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये लोग सोच रहे होंगे कहाँ गए मेरे पति, उनके विरह भाव में होंगे ये लोग। तो क्यों ना हम इनके पत्नियों को भी, इनके बच्चों को भी ले जाते हैं हमारे साथ, इनके पत्नियों को भी, बच्चों को भी ले जाते हैं। राम जी ने कहा इतने लोगों, ठीक है फिर तुम्हारी इच्छा, चलो लेते हैं। तो राम जी ने कहा जाओ अपने घर बार में जाओ और अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को ले आओ, हम सब मिलकर अयोध्या जाएंगे। और जितने भी सारे वानर सेना के जितने भी सारे वानर थे और सुग्रीव थे, वो सब गए किष्किंधा में, अपने घर घर में गए। सब ने अपनी पत्नी से कहा अरे भगवान सुनते हो, भगवान बुला रहे, भगवान बुला रहे, अरे भगवान सुनते हो, भगवान बुला रहे, चलो चलते, पैक योर बैग्स, अपने बैग बांध दो, अपने बच्चों को ले लो, सबको ले लो, हम लोग कहाँ जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे। पहला है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। दूसरा क्या, हम लोग हवाई जहाज में अयोध्या जाएंगे। और तीसरा उसी हवाई जहाज में जाएंगे जिसमें सीता और राम विराजमान है। तो चलो, तो सब वानर सेना अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ कहां पर आरूढ़ हो गए, पुष्पक विमान में आरूढ़ हो गए। फिर पुष्पक विमान जाने लगा आगे। फिर और थोड़ा जब आगे गया तब कहा कि ये वही ऋषिमुख पर्वत है सीते, ये वही ऋषिमुख पर्वत है। जब हम खोजबीन करते करते आए और यहाँ पर हम हनुमान से मिले, सुग्रीव से मिले, हनुमान आए थे और यहाँ पर हम हनुमान से मिले, सुग्रीव से मिले। और जब थोड़ा आगे गए कहा ये वही पंपा सरोवर है, वही पंपा सरोवर है जहां पर मैंने 4 महीने चतुर्मास के बिताए तुम्हारे विरह में रो रो कर सीते, 4 महीने चतुर्मास के। और फिर थोड़ा आगे गए, ऐसे जाते 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 श्री राम सारे प्लेसेस को पॉइंट आउट कर रहे थे, कहा क्या क्या हुआ सीता के साथ और उन्होंने क्या क्या समय बिताया, सारे पॉइंट को श्री राम क्या कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे सीता को। एक तो जर्नी थी अयोध्या से लंका तक, ये सीधी जर्नी। अब राम जी उल्टा जर्नी एक्सप्लेन कर रहे थे, लंका से अयोध्या तक ये एक जर्नी है। और सीता मैया को बता रहे थे कि तुमको पता है सीता, यहाँ पर यह हुआ, ये हुआ था, वहां पर वो हुआ था, यहाँ पर ऐसा हुआ था। और पता है सीता, पंचवटी में जब तुम और हम ऐसे किए थे, हम दोनों ये किए थे, ऐसे करके श्री राम एक्साइटमेंट में सब कुछ सीता मैया को बता रहे थे। और ऐसे पहुंचते 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 वो लोग कहाँ पहुंचे, अयोध्या के आउटस्कर्ट में पहुंचे, अयोध्या के बाहर पहुंचे। और वही अयोध्या के बाहर श्री राम कह रहे थे कि यहाँ पर भरद्वाज ऋषि का क्या है, आश्रम है, उनका कुटिया है। ये वही भरद्वाज ऋषि है जिनके आशीर्वाद के कारण हम लोग सुरक्षित रहे, पूरे रास्ते, पूरे सफर सुरक्षित रहे। तो क्यों ना अभी हम लोग क्या करेंगे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में हम लोग उतरेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम गए थे वनवास की तरफ। अभी फिर से उनके आशीर्वाद लेके ही हम अपना वनवास खत्म करेंगे। तो पुष्पक विमान को क्या किया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में उन्होंने लैंड करवाया। और राम जी भरद्वाज ऋषि के
चरण स्पर्श किए, अपने मस्तक को भरद्वाज ऋषि के चरण में लगाया और भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो हम सब धन्य हो गए प्रभु, हम सब धन्य हो गए। आप वापस से आए प्रभु, आपका 14 साल का वनवास खत्म हो गया, हम सब बहुत ही ज्यादा खुशी है प्रभु। लेकिन प्रभु, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका भाई भरत, जो कि आपके विरह अग्नि में जल रहा है, वो हमेशा मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे, मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे। ये भरत अभी विरह अग्नि में जल रहा है, वो भी वनवासी भेष में है। भरत का भी जो सिर है उसमें भी जटाएं है, भरत के सिर में भी जटाएं है। और भरत भी क्या करे, सूखे पत्तियां खा रहे हैं, आप तो कंदमूल खा रहे हैं। तो भरत ने ये सोचा कि मेरे भ्राता, मेरे प्रभु जब कंदमूल खा रहे हैं तो मैं तो कंदमूल नहीं खा सकता ना, मुझे उससे थोड़ा निकृष्ट खाना होगा। मैं पत्ते खाऊंगा। सूखे पत्ते खाते थे कौन? भरत सूखे पत्ते खाते थे और कुटिया बनाकर वो बहुत ही ऐसे करके रह रहे हैं, बहुत ही दयनीय अवस्था में, बहुत ही मतलब असाधारण अवस्था में भरत रह रहे हैं। लेकिन हमें यह पता है कि अभी आप आ गए तो भरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। और प्रभु, आपने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं आप, तो हम सब बहुत खुश हैं आपसे। आप हमसे कोई भी वरदान मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। श्री राम, आप मुझसे कोई भी वरदान मांगिए। तो फिर प्रभु श्री राम विथ फोल्डेड पाम्स, विथ फोल्डेड हैंड, वो कहने लगे कि भरद्वाज ऋषि, अगर आप मुझे सच में कुछ देना चाहते हैं तो आप कृपया करके यहां से लेकर अयोध्या तक जितने भी सारे पेड़ हैं उस सब में आप सुगंधित पुष्प, रसीले फल और स्वादिष्ट शहद लगा दीजिए, स्वादिष्ट शहद का निर्माण कर दीजिए। क्यों? अब भरद्वाज मुनि ने पूछा, हाँ मैं ये कर सकता हूं, लेकिन क्यों, ये आपको क्यों चाहिए प्रभु श्री राम? तब श्री राम जी ने कहा कि मेरे साथ जो वानर सेना है ना, ये वानर सेना ने अपना जीवन मुझे दे दिया। ये वानर सेना ने मेरी इतनी सेवा की कि मेरे पास कुछ नहीं है इनको देने के लिए। लेकिन इन वानरों को क्या पसंद है? उनको सिर्फ एक ही चीज पसंद है, रसीले फल और शहद, उनको ये बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां से लेकर अयोध्या तक पूरे पेड़ को रसीले फल और शहद से भर दे, ताकि जितने भी सारे वानर हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कूद कर सारे शहद और फल खा सके। यही मेरा ऑफरिंग होगा इन वानरों के प्रति। मुझे पता है ये ऑफरिंग उनके सेवा भाव को मैच नहीं करता, लेकिन कुछ नहीं तो कुछ सही, कुछ नहीं दे सकता तो थोड़ा बहुत तो दे ही सकता हूं। तो कृपया करके आप ये कर दीजिए। तो भरद्वाज ऋषि ने अपने मिस्टिकल पावर से, अपने जादुई शक्ति से पूरे यहां से लेकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम से लेकर अयोध्या तक पूरे जितने भी सारे पेड़ थे उनको क्या किया? फल से भर दिया, उनको हनी से भर दिया। और राम जी ने कहा, वानरों ये देखो पूरे पेड़ में शहद और फल लग चुका है। मैं चाहता हूं तुम सब ये शहद के रस को पियो और फल को चखो। जाओ। सारे वानर खुशी के कारण एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में जाकर फल खाने लगे। और फिर तब राम जी हनुमान के पास गए और हनुमान से कहने लगे, हनुमान अभी मैं कुछ समय के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकूंगा, तुम क्या करो, तुम भरत के पास जाओ। भरत नंदीग्राम में रह रहा है। भरत अयोध्या में नहीं रहते थे। भरत जी का यह भाव था कि जब मेरे प्रभु अयोध्या छोड़ के चले गए तो मैं क्यों अयोध्या में रहूंगा। और सारे अयोध्यावासी भरत को कोसते थे कि ये वही है जिसके कारण प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ के चले गए। इसको राजा बनने की इच्छा थी, इसलिए इसकी माता कैकेयी ने दशरथ महाराज से यह वर मांगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए और राम 14 साल के लिए वनवास चला जाए। ये मांगा। तो ये वही भरत है। तो सारे अयोध्यावासी नफरत करने लगे थे भरत से। और भरत ने भी सोच लिया था कि जब मेरे प्रभु ही नहीं रह रहे हैं अयोध्या में तो मैं क्यों रहूं। तो भरत जी कहाँ रहते थे? नंदीग्राम में रहते थे। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम, वहां रहते थे एक छोटी सी कुटिया बनाकर। और उनको पता था कि जब मेरे प्रभु जमीन में सोएंगे, जब प्रभु श्री राम वन में जाकर जमीन में सोएंगे तो मैं तो जमीन में नहीं सो सकता। तो भरत जी क्या करते थे? वो गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर सोते थे। गड्ढे के अंदर ऐसे कि मैं तो अभी अपने प्रभु के बराबर नहीं सो सकता ना, तो मैं गड्ढे के अंदर सोऊंगा। और क्योंकि प्रभु श्री राम कंदमूल खाते थे तो भरत ने सोचा कि प्रभु तो कंदमूल खाते हैं, मैं तो ये नहीं खा पाऊंगा, मुझे कुछ निकृष्ट खाना पड़ेगा। तो भरत जी क्या करते थे? 2-3 दिन में थोड़ा सा सूखे पत्ते खा देते थे। इतने ज्यादा तपस्वी भाव में थे भरत महाराज, इतने ज्यादा विरय में थे कि वो उनके हड्डियां नजर आने लगी। वो बहुत स्किनी हो गए थे, बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। और शत्रुघ्न जो कि भरत की सेवा कर रहे थे,
शत्रुघ्न ने सोचा, जब मेरे भैया इतने तपस्या कर रहे हैं, मेरे भैया कुटिया के अंदर रह रहे, तो मैं कुटिया के अंदर क्यों, मैं कुटिया के बाहर रहूंगा। मेरे भैया जबकि गड्ढा खोदकर जमीन में सो रहे हैं, तो मेरे भैया प्लेन जगह में सो रहे, तो मैं प्लेन जगह नहीं सोऊंगा। क्या गड्ढा खोदना, क्या कुटिया बनाना, मैं शिला के ऊपर सो जाऊंगा। तो शत्रुघ्न क्या करते थे, एक पत्थर की शिला के ऊपर, जो कि आड़ा तेरा शिला है, उसके ऊपर सो जाते थे शत्रुघ्न। तो ऐसे दो भाई तपस्वी भाव में रहते थे, कहा नंदीग्राम में। तो श्री राम जी ने कहा हनुमान से कि हनुमान तुम जाओ, कहा जाओ, तुम जाओ भरत के पास, और भरत के पास जाकर भरत से कहो, भरत को ये समाचार दो कि राम जी आ गए हैं, आपके भ्राता श्री राम आ गए हैं। और भरत को पूरी कहानी बताओ कि कैसे कैसे करके सीता का अपहरण हो गया था, कैसे करके हमने रावण को मारा, और अभी हम सब आ रहे हैं, कहा अयोध्या नंदीग्राम आ रहे हैं, और अभी मैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुका हूं। लेकिन हनुमान एक बात याद रखो, ये पूरी स्टोरी बताने से पहले तुम क्या करो, भरत को बोलो कि राम जी वापस अयोध्या आ रहे हैं, राम जी वापस आपसे मिलने आ रहे हैं। और ये बात तुम भरत की आंखों में आंखें डालकर बोलो, एकदम आंखों में आंखें डालकर बोलो। क्यों? क्योंकि अगर ये समाचार सुन के भरत के मन में थोड़ा सा भी ऐसा लगे, क्या 14 साल के बाद अभी फिर से प्रभु श्री राम आ जाएंगे, मतलब मैं अभी राजा नहीं रहूंगा। अगर तुमको लगे कि भरत के मन में थोड़ा सा भी विकार आ गया, उसको थोड़ा सा भी राज्य भोग करने की इच्छा है, उसको थोड़ा सा भी मन में ये इच्छा है कि प्रभु श्री राम क्यों आ रहे हैं, मैं राजा था कितना अच्छा था, उसके थोड़ा सा भी मन में ये इच्छा है कि मुझे अभी राज्य के भोग करना है, अभी फिर से प्रभु श्री राम आ गए, अगर तुमको लगे कि भरत के मन में अभी भी भोग करने की इच्छा है, तो तुम क्या कहो, तुम कहो कि हाँ प्रभु श्री राम आ रहे हैं, और आके क्या घोषित करने आ रहे हैं कि प्रभु श्री राम पूरी अयोध्या आपको देने के लिए आ रहे हैं, पूरी अयोध्या आपको सौंपने के लिए आ रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान से कि मैं भरत से इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, भरत मेरे हृदय के इतना करीब है कि मैं खुशी खुशी उसको पूरा अयोध्या देने के लिए तैयार हूं। तो हनुमान तुम भरत की आंखों में आंखें डालकर बोलना कि राम जी वापस आ गए हैं, और अगर उसके मन में थोड़ा सा भी ये रहे कि क्यों आ गए राम जी वापस, तो उनको कहना कि राम जी इसलिए आ रहे हैं वापस कि आपको पूरे अयोध्या वापस देने के लिए, और राम जी अयोध्या से चले जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, जो आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो हनुमान जी गए नंदीग्राम भरत के पास, और भरत राम जी के विरह भाव में ऐसे पूरा राम जी राम राम करते थे, वो दुबले पतले सिकुड़ गए थे, भरत पूरा सिकुड़ गए थे। तो हनुमान जब गए भरत के पास और भरत से कहने लगे, और भरत ऐसा है तो कहने लगे भरत राम जी वापस आ रहे हैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने। तो भरत ऐसे थे, भरत हर्षोल्लास से वहां से कूद के उठे और नाचने लग गए। क्या कहा, क्या कहा, वापस से बताओ, वापस से बताओ। राम जी वापस आ रहे, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। उनकी आंखों से झरझर 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 आंसू गिरने लगे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, अस्त सात्विक विकार पूरे शरीर में कि मेरे राम आ गए। मैं पूरा जीवन इसी समाचार का ही तो इंतजार कर रहा था कि मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। हे हनुमान, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, हनुमान मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं तुम कुछ भी मांगो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं तुमको, हनुमान मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुमको 1 लाख गैया दान में देना चाहता हूं, मैं तुमको 1000 गांव विलेजेस दान में देना चाहता हूं। सिर्फ यही नहीं, मैं तुमको 16 सुंदर रानियां भी देना चाहता हूं, तुम उनसे शादी करो। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी है, हनुमान जी क्या करेंगे 16 रानियों का। लेकिन भरत जी का इतना प्रेम श्री राम के प्रति कि वो खुशी के कारण सब कुछ दे देना चाहते हैं। किसको? हनुमान को, कि तुमने मुझे ये खुशी का समाचार दिया, मैं पूरी जिंदगी में इसी समाचार को सुनने के लिए मैं तरस चुका था, हनुमान बहुत बहुत धन्यवाद। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे कोई 16 रानियां या 1 लाख गैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भरत जी, अगर आपको कुछ देना ही है तो आपके पास जो विरह भाव है, उस विरह भाव में जो प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हुआ है श्री राम के प्रति, वो प्रेम आप मुझे प्रदान कर दे, वो प्रेम आप मुझे प्रदान कर दे। ये कहा। भरत जी ने कहा कि हनुमान तुम तो भगवान के साथ रहे, तुमने भगवान के लिए वो सारे टास्क किए जो मैं नहीं कर पाया। मैं तो अयोध्या में था, तुम तो भगवान के साथ रहे, तुम तो श्री राम की इतनी सेवा की, तुम्हारे पास वो भक्ति भाव है। हनुमान ने कहा हाँ मेरे पास है भक्ति भाव, लेकिन उतना नहीं है जितना आपके पास है, क्योंकि विरह भाव में भक्ति और बढ़ता है, सेपरेशन में प्रेम और बढ़ता है। जब हम किसी से प्यार करें और वो हमसे बहुत दिन तक ना मिले तो एक उत्कंठा जगती है उनसे मिलने के लिए, एक प्रेम जगता है उनसे मिलने के लिए। तो इसे कहते हैं सेपरेशन इन लव, सेपरेशन इन लव। तो ये प्रेम हे भरत जी आप मुझे प्रदान करें।
तो ये प्रार्थना की और भरत जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए ये समाचार सुनकर। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न पूरे अयोध्या वासी को बोल दो कि राम जी वापस आ रहे हैं, पूरे अयोध्या को सजा दो, सबको कह दो, कौशल्य मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी, सबको कह दो, वशिष्ठ मुनि, सबको कह दो कि राम वापस आ रहे हैं। और जैसे ही हनुमान ने ये खुशी देखी भरत जी के अंदर, हनुमान ने तुरंत ही वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम गए राम जी के पास और उन्होंने सोचा कि ये समाचार तो मुझे राम जी को देना चाहिए। वहां से तुरंत ही वो गए भरद्वाज मुनि के आश्रम राम जी के पास। पर जाकर उन्होंने देखा कि सारे वानर प्रसाद पा रहे थे और वानरों ने देखा कि अरे हनुमान आ गए, हनुमान आ गए, अरे हनुमान के लिए प्रसाद ले आओ भाई, हनुमान के लिए प्रसाद ले आओ, पत्तल का पत्तल, पत्तल, प्लेट का प्लेट, प्लेट ले आओ, प्लेट, पत्तल का पत्तल, पत्तल नहीं है और पत्तल नहीं है सार। अब सारे वानर खा चुके थे, सारे पत्तल में इतने वानर है, सारे खा चुके थे पत्तल, पत्तल नहीं है, अभी सारे प्रसाद पा चुके थे। पत्तल 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 तो नहीं है। तो राम जी ने देखा हनुमान की तरफ, हनुमान की तरफ। अब राम जी का जो पत्तल था, जो केले का जो पत्ता था राम जी का, उस केले के पत्ते में राम जी ने क्या किया, बीच में उंगली फेरी, तो वो केले का पत्ता क्या हुआ, दो भाग में विभाजित हो गया। और उन्होंने कहा इस वाले प्लेट में, इस वाले पत्तल में हनुमान जी को प्रसाद पाने दो। आपने देखा है ना जी, केले के पत्ते के बीच में एक दाग है, उसको बीच में से जब हम टीयर करते हैं तो दो प्लेट में भाग हो जाता है केले का पत्ता, बीच में एक दाग है। वो दाग कब आया, जब राम जी ने ऐसे उंगली फेरी। वो सबको लगता है कि अब यहां से काटेंगे तो दो भाग में विभाजित हो जाएगा ये केले का पत्ता, लेकिन ये दाग आया कहां से, जब राम जी ने उंगली फेरी। तो हनुमान, राम जी इतने एक्सपर्ट है रेसिप्रोकेशन में, इतने एक्सपर्ट है रेसिप्रोकेशन में कि हनुमान तुम मेरे बगल में बैठकर प्रसाद पाओ। हनुमान ने कहा प्रभु मैं कैसे पा सकता हूँ, लेकिन कहा नहीं हनुमान तुम पा सकते हो, तुम पाओ। तो राम जी एक तरफ बैठे, हनुमान जी एक तरफ बैठे और दोनों प्रसाद पाने लगे। तो ये भाव है राम जी का। तो फिर हनुमान ने बताया कि कैसे भरत खुश हो गए और वहां भरत नंदीग्राम में सब कुछ आयोजन कर रहे हैं, पूरे अयोध्या वासी को बता दिया कि राम जी आ रहे हैं और पूरे अयोध्या वासी हर्षोल्लास से उठ चुके। वो अयोध्या जो कि एक हॉन्टेड सिटी के जैसा था, 14 साल राम जी के बिना वो अयोध्या एक हॉन्टेड सिटी के जैसा था। ऐसा था कि देह से प्राण निकल चुके हैं, प्राण रूपी राम अयोध्या रूपी देह से निकल चुके हैं और ये देह मृत पड़ा हुआ है, ये अयोध्या मृत पड़ा हुआ है। सारे उदास, सारे अयोध्यावासी कुछ दिन कुछ खा लेते थे, कुछ दिन कुछ नहीं खाते थे, ऐसे थे सारे अयोध्यावासी। और जैसे उन्होंने ये समाचार सुना कि राम जी आ गए हैं, राम जी वापस आ गए हैं, सारे अयोध्यावासी हर्ष उल्लास से जग गए। उन्होंने इतने मशाले जलाए क्योंकि रात का समय था, उन्होंने इतने मशाले जलाए कि दिन का समय हो गया। उनका मनोभाव ये था कि जब राम आए कि उनको ये ना लगे कि रात हो चुका है, उनको ये लगे कि दिन ही है। तो इतना मशाले जलाए कि ऐसा लगा कि दिन हो गया है, दिन, ऐसा इतने मशाले जलाए। पूरे अयोध्या को धोया गया, पूरे अयोध्या में रोज वाटर, सुगंधित पुष्प, जैस्मिन के जल से पूरा अयोध्या धोया गया, गुलाब के जल से पूरा अयोध्या धोया गया। सारे अयोध्यावासी नए वस्त्र आभूषण पहने, नए ऑर्नामेंट्स पहने कि अभी राम जी आने वाले हैं, हम राम जी को सुंदर वेशभूषा में उनको दर्शन देंगे, हम उनका दर्शन करेंगे, वो हमें देखेंगे सुंदर वेशभूषा में। सबने अपने घर में दिया जलाए और इतने दिए जलाए कि पूरे जो अयोध्या थी वो जगमगाने लगी कि जब राम जी आए तो उनको ये ना लगे कि रात है, उनको ये लगे कि दिन ही तो है, अभी तो दिन ही है, कहाँ दिन खत्म हुआ, उनको ये लगे। इतने दिए जलाए, पूरे अयोध्या को धोया गया और सारे अयोध्यावासी के मन में यही था कि राम जी, हम अयोध्यावासी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रेम भरत से करते हैं। तो राम जी अयोध्या आने से पहले कहाँ जाएंगे, नंदीग्राम जाएंगे। तो सारे अयोध्यावासी अयोध्या को सजाने के बाद नंदीग्राम जाने लगे। और भरत ने भी क्या किया, भरत महाराज ने क्या किया, नंदीग्राम से अयोध्या तक सड़क बना दी, उसी वक्त सड़क बना दी, एक क्षण के अंदर सड़क बना दी नंदीग्राम से अयोध्या तक कि सारे अयोध्यावासी को आने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो सारे अयोध्यावासी आए और नंदीग्राम क्योंकि एक ग्राम है, लेकिन सारे अयोध्यावासियों ने नंदीग्राम को ऐसा सजाया, ऐसे दियों से सजाया, ऐसे सुंदर दियों से सजाया। उनका मनोभाव यही था कि सबको पता था कि राम जी कहां से आएंगे, पुष्पक विमान से आएंगे, आकाश से आएंगे। और राम जी जब नीचे देखे तब उनके आंखों के लिए यह नेत्रोत्सव होना चाहिए, उनकी आंखों के लिए एक उत्सव जैसा होना चाहिए, फीस्टिंग फॉर हिज आईज, ऐसा उत्सव होना चाहिए उनके आंखों के लिए कि उनको देख के वो आश्चर्यचकित हो जाए नीचे देख के।
तो ऐसा, तो इसलिए इतने सुंदर सुंदर दियों से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाने लगे, सारे दियों से स्ट्रक्चर बनाने लगे। कुछ लोग लिखने लगे जय सिया राम, कुछ लोग राम जी का स्ट्रक्चर बनाने लगे, कुछ लोग सीता मैया का स्ट्रक्चर बनाने लगे, तो जय सिया राम लिखने लगे। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर दियों से स्ट्रक्चर बनाने लग गए। कहां पर? नंदीग्राम में। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल अयोध्या में हमेशा ही दिवाली के समय स्ट्रक्चर बनाते हैं इतने सारे दियों से, ऐसे ही सेम एग्जैक्टली अयोध्या वासियों ने नंदीग्राम में और अयोध्या में ऐसे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनाए ताकि जब राम जी ऊपर से देखे नीचे उनको बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास हो। अब चंद्रमा ने भी रात को पूरा साथ दिया। उस समय जो नक्षत्र था वो था पुष्य नक्षत्र। पुष्पक विमान से आ रहे हैं और पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में क्या होता है कि चांद की जो चांदनी है वो दो गुनी हो जाती है। अब चंद्रमा का यह भाव था कि राम जी तो नीचे अयोध्यावासी को देख लेंगे क्योंकि बहुत से दिया अयोध्यावासी ने जला के रखे हैं, लेकिन अयोध्यावासी राम जी को कैसे देखेंगे क्योंकि ऊपर तो अंधकार है, ऊपर तो कोई लाइट नहीं है। तो चंद्रमा का यह मनोभाव था कि मैं अपने चांदनी को इतना बढ़ा दूंगा, इतना ज्यादा कर दूंगा कि अयोध्यावासी को राम जी के दर्शन ऊपर करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और जब राम जी आने लगे पुष्पक विमान से, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, सारे वानर सेना के साथ जब राम जी आने लगे, कहां से? पुष्पक विमान से, तब राम जी देख के गदगद हो गए कि इतना सुंदर आयोजन। राम जी देख के गदगद हो गए और सारे अयोध्यावासी ने देखा श्री राम जी के ओर और सारे अयोध्यावासी जय घोष करने लगे, जय सिया राम, जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे जय घोष करने लगे सारे अयोध्यावासी और सारे अयोध्यावासी नाचने लगे। कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। और भरत जी तो उसके एक्सट्रीम लेवल में एकदम स्तब्ध, भरत जी एकदम स्तब्ध, और वो राम जी को देखे जाए, उनकी आंखों से अश्रु गिरते जाए। भरत जी स्तब्ध, वो समझ ही नहीं पाए मैं क्या करूं, वो समझ ही नहीं पाए, वो स्तब्ध हो गए। ये दर्शन पाने के लिए तो भरत जी 14 साल तक प्रतीक्षा किए भरत जी के मन में कि मैं यही तो दर्शन पाना चाहता था। राम जी के विरह में भरत जी को भगवान श्री राम के दर्शन होते थे, विरह में दर्शन होते थे। विरह में उनको ऐसा लगता था कि राम जी मेरे सामने है, विरह में देखते थे, सेपरेशन में देखते थे, लेकिन अभी साक्षात देख रहे हैं प्रभु श्री राम को। और भरत जी स्तब्ध और उनकी आंखों से अश्रु गिरे जाए। और जैसे पुष्पक विमान नीचे आ रहा है, धीरे धीरे पुष्पक विमान लैंड कर रहा है। अब पुष्पक विमान अच्छे से लैंड हुआ भी नहीं, राम जी यहां से कूद गए नीचे, राम जी और लक्ष्मण कूद गए नीचे पुष्पक विमान से और कूद के जाके जंप करके भरत जी को आलिंगन कर लिया, भरत जी का आलिंगन कर लिया राम जी ने। और वही पहला अभिषेक भरत जी ने अपने आंसू से राम जी का करवा दिया और राम जी ने अपने आंसू से भरत जी का अभिषेक करवा दिया। और लक्ष्मण भी गए, शत्रुघ्न को आलिंगन कर दिया और शत्रुघ्न ने भी अपने आंसू से लक्ष्मण जी का अभिषेक कर दिया और लक्ष्मण ने भी अपने आंसू से शत्रुघ्न जी का अभिषेक कर दिया। और जब आलिंगन किया, भरत जी स्तब्ध, हे प्रभु, अब ऐसा लग रहा है कि मेरे देह के अंदर प्राण वापस आ गए। भरत जी का ऐसा मनोभाव था। और भरत जी तब आलिंगन करके भरत जी ने ये घोषणा की कि हे प्रभु श्री राम, हम सब 4 भाई नहीं है, हम सब 5 भाई है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हमारे एक और भाई, एक और डियरेस्ट भक्त आपके हनुमान। भरत ने अपने हाथ से हनुमान को लाया और पांचों ने एक साथ आलिंगन किया, पांचों ने एक साथ गले मिले। और फिर राम जी ने वशिष्ठ मुनि से आशीर्वाद लिया। और फिर राम जी, तीनों मैया है, तीनों मैया में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो लॉजिकली देखा जाए तो राम जी को किसके पास जाना चाहिए? पहले कौशल्या के पास पहले जाना चाहिए क्योंकि राम जी की मेन माता है कौशल्या। लेकिन राम जी कौशल्या के पास नहीं है, राम जी कैकेयी के पास पहले गए। कैकेयी के पास जाकर कैकेयी का चरण स्पर्श किया। राम जी को पता है कि कैकेयी के अंदर यह आत्मग्लानि है कि कैकेयी के कि मेरे वजह से राम को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा, ये आत्मग्लानि है कैकेयी के अंदर। तो क्योंकि लेकिन राम जी के अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस, कोई भी गलत भावना नहीं थी। वो कैकेयी के पास गई, उनके चरण स्पर्श किया और माता कैकेयी को आलिंगन किया और कहा, माते आपका राम वापस आ गया। और माता कैकेयी गदगद रोने लगी क्योंकि तीनों माता से सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी माता करती थी राम से। ऐसे करके फिर सब बड़ों के आशीर्वाद लिया। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, उन्होंने बड़ों का आशीर्वाद लिया। फिर भरत ने कहा, अब बंद करो बात करना, अभी सब बंद करो, हम लोग अयोध्या की तरफ चलते हैं, अभी हम लोग अयोध्या की तरफ चलते हैं। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राम, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से श्रृंगार कर लो, तुम्हारा जो जटा है, मैं नहीं चाहता कि अयोध्यावासी तुमको इस वनवासी भेष में देखे, उनका हृदय और भी गदगद द्रवित हो जाएगा।
हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से श्रृंगार करो, तुम्हारे बालों को काटा जाए, तुमको अच्छा आभूषण लगाया जाए, सुंदर राजसी भेष पहनाया जाए और उसके बाद तुम कहां जाओ? अयोध्या जाओ, अयोध्या की तरफ प्रस्थान करो। तो नाई को बुलाया गया और नाई से बालों में तेल लगाया गया, क्योंकि अभी जटा थी ना, किसी ने जटा नहीं खोली। शत्रुघ्न की भी जटा थी, भरत जी की भी जटा थी, लक्ष्मण जी की भी जटा थी और राम जी की भी जटा थी। तो तेल वेल लगा के जटाएं खोली गई, बाल काटे गए, सुंदर आभूषण पहनाए गए भगवान श्री राम को और सीता मैया को। भरत जी ने खुद स्वयं राम जी का श्रृंगार किया, शत्रुघ्न ने खुद स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मण जी का श्रृंगार किया और इतने सुंदर श्रृंगार किया राम जी को। और सीता मैया भी इतने सुंदर श्रृंगार में थी कि ऐसे लग रहे थे कि साक्षात लक्ष्मी नारायण है, यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण है। और फिर स्वर्ण रथ बुलाया भरत जी ने, स्वर्ण रथ बुलाया और स्वर्ण रथ में भरत जी खुद सारथी बने, खुद सारथी को बोला तुम हटो मैं रथ हाँकूंगा। खुद भरत जी सारथी बने, राम और सीता को उन्होंने बिठाया सिंहासन में और शत्रुघ्न जी ने जो व्हाइट छतरी, रॉयल छतरी राम जी के ऊपर पकड़ी, लक्ष्मण जी ने व्हाइट छतरी पकड़ी किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। और शत्रुघ्न और विभीषण ने मिलकर चामर करना शुरू कर दिया, किसको? राम और सीता को चामर करना शुरू कर दिया ऐसे। और ऐसे करके रथ हाँकते हाँकते अयोध्या की तरफ बढ़े और पूरी अयोध्या जगमगा गई दियों से राम जी के स्वागत में। और पूरे जितने भी सारे अयोध्या वासी थे उन्होंने गली कूचे में रथ को एक गली में लेके गए, एक गली में, ये गली हर गली में लेके गए रथ को। और हर गली में अयोध्या वासी ने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अरेंज करके रखी थी। कोई स्तुति करेंगे राम जी का, कोई नृत्य करेंगे राम जी के लिए, कोई गाना गाएंगे राम जी के लिए। हर एक गली में सब ने राम जी के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अरेंज करके रखी थी और राम जी ने सारी परफॉर्मेंस देखी, सारी परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कहा कि अयोध्या जाना है, राजमहल में जाना है, लेट हो रहा है, अभी बंद कर दो, मैं चलता हूं। राम जी ने ऐसा नहीं कहा, राम जी ने ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस देखा राम जी ने। ये प्रेम भाव, डियर डिवोटीज, प्रिय भक्तों, यही तो है दीपावली, यही तो है दीपावली। 14 साल ये अयोध्या, 14 साल राम जी के विरह में जब अंधकार में हो गई थी, तब जब 14 साल बाद राम जी आए तो ये अयोध्या जगमगा गई, ये अयोध्या दीपों से जल गई, राम जी के भाव से जल गई। यही तो है दीपावली। हमारा हृदय भी अयोध्या है, हमारा हृदय भी अयोध्या है, लेकिन ये अयोध्या जो हमारा हृदय में है ये भी अंधकार में है, क्योंकि हमने राम जी को इस हृदय से निकाल दिया है, इस हृदय से बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम बद्धजीव है और इस भौतिक संसार में हम भोग करना चाहते हैं, राम जी से विमुख होकर, राम जी से इंडिपेंडेंट होकर, भगवान से विमुख होकर हम इस भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो हृदय रूपी अयोध्या है, असल में हमारा जो हृदय है वो अयोध्या है, हमारा हृदय अयोध्या है। और क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं इस संसार में और भोग करने के लिए हमने राम जी को निकाल दिया है हमारे हृदय से, इसलिए हमारा जो अयोध्या है वो अंधकार में है। लेकिन हम जब कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़े, हम जब भक्ति से जुड़े, हम जब प्रभुपाद की जब कृपा हुई हमारे ऊपर, तब क्या हुआ? रावण रूपी अनर्थास सारे नष्ट विनष्ट हो गए, भक्ति रूपी सीता रेस्क्यू कर ली गई, बचा ली गई और राम जी वापिस से इस अयोध्या रूपी हृदय में प्रवेश किए और ये अयोध्या दीप से, रोशनी से जगमगा गई। तो हमें इस दीपावली प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम, अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बिगड़ गए और मेरा जो हृदय का जो अयोध्या था वो अंधकार में रह गया। लेकिन हे प्रभु, इस बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने हृदय का जो अयोध्या है इसको साफ करूंगा और ये अयोध्या, मेरा हृदय के अयोध्या को मैं साफ करने के लिए क्या करूंगा? ये दीप जलाऊंगा। ये दीप जला के मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हे प्रभु, ये दीप मैं आपको ऑफर कर रहा हूं और इस दीप के माध्यम से आप मेरे हृदय में प्रवेश करें और मेरे हृदय रूपी अयोध्या को आप क्या करें? रूल करें। मेरे हृदय रूपी अयोध्या में आप राज्य करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। डियर भक्तों, यही तो है दीपावली। ऐसे करके तो हमें दीपावली मनानी चाहिए कि कैसे राम जी 14 साल के वनवास के बाद अपने प्रिय भाई भरत से मिले और दोनों ने एक दूसरे आलिंगन किया और सारे अयोध्यावासी खुशी से दीप जलाकर राम जी का उन्होंने स्वागत किया। फिर राम जी महल में गए, सुग्रीव ने कहा सारे वानर सेना से कि जाओ, इस दुनिया में जितने भी सारे क्या पवित्र नदी है, उस सारे पवित्र नदी में से क्या ले आओ? पानी ले आओ। उस पानी से हम भगवान श्री राम का अभिषेक करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे। तो सोने के मटकी में पानी लाया गया,
सोने के मटकी में पानी लाया गया और प्रभु श्री राम का अभिषेक किया गया। पहले गुरुजनों ने अभिषेक किया, फिर छोटे कन्याओं ने अभिषेक किया और राम जी इतने खुश थे कि राम जी ने सबको उपहार दिया। राम जी ने सुग्रीव को एक बहुत ही स्पेशल गार्लेट, एक बहुत ही स्पेशल हार दिया। राम जी ने अंगद को एक बहुत ही सुंदर सा ब्रेसलेट दिया और राम जी ने सीता मैया को एक बहुत ही सुंदर सा मोतियों का हार दिया। और यही मोतियों का हार सीता मैया ने क्या किया, निकाला, प्रसाद रूप में ग्रहण किया और ये मोतियों का हार सीता मैया ने हनुमान को दे दिया कि ये हनुमान ने इतनी सेवा की, हमारी इतनी सेवा की, तो ये हार हनुमान डिजर्व करता है। और हनुमान ने क्या किया आप सबको तो पता ही है। हनुमान ने वो हार को लिया, हार का एक मोती निकाला, उसको देखा तो हाथ से ऐसे तोड़ा, ऐसे नीचे गिर के पैर से भी तोड़ा, ऐसे पैर से भी तोड़ा, कचुम्बन निकाला, फिर दूसरा मोती निकाला, फिर ऐसे ऐसे देखा, फिर तोड़ा, पैर से भी कचुम्बन निकाला, फिर तीसरा मोती निकाला, ऐसे करके ऐसे ऐसे देखा, फिर तोड़ा, ऐसे पैर से भी कचुम्बन निकाला, ऐसे करके सारे मोतियों को एक एक करके देखा, हाथ से मसला, फिर पैर से मसला करके। तो सारे आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हुआ, इतना सुंदर गिफ्ट दे, और कौन दे, महारानी ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट तो एक तो गिफ्ट होता है जो कि बहुत स्पेशल होता है गिफ्ट, और दूसरा गिफ्ट अगर वो दे जो कि महारानी हो तो गिफ्ट और स्पेशल है, और महारानी में से सीता जैसे महारानी अगर वो गिफ्ट दे तो गिफ्ट और भी स्पेशल है। और ये स्पेशल गिफ्ट का हनुमान ने क्या किया, निकाला, देखा, हाथों से मसला और फिर पैरों से भी मसला इस गिफ्ट को। तो वहां से सब कहने लगे कि हनुमान ये तुमने क्या किया। माता सीता आश्चर्यचकित हो गई, राम जी भी आश्चर्यचकित हो गए, और सब कहने लगे कि हनुमान ये तुमने क्या किया। सुग्रीव कहने लगे कि हनुमान ये तुमने क्या किया, माता सीता ने तुमको ये उपहार प्रदान किया और तुमने इस उपहार को तोड़ दिया। तो हनुमान ने कहा, ऐसा उपहार मेरे कोई काम का नहीं है जिस उपहार में सीता और राम मुझे ना दिखे। जिस उपहार में सीता और राम नहीं है, मैंने हर एक मोती को देखा अच्छे से, हर एक मोती को परखा, लेकिन मुझे उसमें सीताराम तो दिखे नहीं। तो वो हार, वो नेकलेस मेरा किस काम का जिसमें सीताराम नहीं है। तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। हाँ ठीक है, लेकिन ये भी कोई आंसर हुआ क्या, सीताराम नहीं है तो मैंने मोतियों का हार, ऐसा नहीं कि चलो मैंने रख लिया या फिर किसी को दे दिया, चलो पसंद नहीं आया तो, ऐसे देखा, तोड़ा और फिर पैर से भी कचुम्बन निकाला। तो सब लोग ने आंसर तो सुना लेकिन कोई सेटिस्फाई नहीं था इस आंसर से। तो पीछे से सभा से किसी ने पूछ ही लिया कि तुम कह रहे हो जिस चीज में सीताराम नहीं है वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम्हारे हृदय के अंदर सीताराम है क्या, तुम्हारे वक्षस्थल के अंदर, तुम्हारे चेस्ट के अंदर सीताराम है क्या। हनुमान ने कहा, हाँ ये बात तो सही कही, मेरे हृदय के अंदर सीताराम है, चलो देखते हैं। उन्होंने ऐसे पकड़ा अपने चेस्ट को और ऐसे करके फाड़ना शुरू किया अपने चेस्ट को। जैसे उन्होंने अपने चेस्ट को फाड़ना शुरू किया, चेस्ट से खून का फवारा निकला और फिर चेस्ट से बहुत सी रोशनी निकली, और इस रोशनी के बीच में कौन थे, सीता और राम जी। और ये जब देखे सबने दंग रह गए कि क्या भक्ति है हनुमान की, क्या भक्ति है। तो यही भक्त का भाव होना चाहिए। और हृदय से क्या आ रहा है, राम राम, सिया राम सिया राम, हृदय से राम जी का नाम और सीताराम हृदय में। तो यही भक्त का भाव होना चाहिए। या तो हम मुख से तो माला करते हैं, मुख से तो हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन एक दिन भक्त का भाव ये होना चाहिए कि एक दिन मेरा हृदय भी चैंटिंग करेगा। मुख से तो हम चैंटिंग करते हैं, मैकेनिकल चैंटिंग, कृष्ण कृष्ण राणा, लेकिन भक्त का ये भाव भी होना चाहिए कि एक दिन मेरा हृदय भी चैंटिंग करेगा, एक दिन मेरे हृदय से भी राम नाम, कृष्ण नाम निकलेगा। तो राम जी ये देखकर गदगद हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें अपना आलिंगन प्रदान करता हूं। तो राम जी ने हनुमान जी को आलिंगन दिया, बहुत ही कस के आलिंगन दिया। तो भक्तों, यही तो है दीपावली। इस दीपावली हमें अपने हृदय रूपी अयोध्या को साफ करना चाहिए, इसमें दिया जलाना चाहिए और प्रभु श्री राम का स्वागत करना चाहिए। और प्रभु श्री राम को कहना चाहिए कि प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मैंने आपका स्वागत नहीं किया, लेकिन इस दीपावली में प्रॉमिस करता हूं कि मैं दिया जला के आपको अपने हृदय रूपी अयोध्या में स्वागत करूंगा। प्रभु, यही तो है दीपावली। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।